आज का टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। तो आइए समझते हैं आज़ाद हिंद फौज क्या था। सबसे पहले देखेंगे आज़ाद हिंद फौज को। आज़ाद हिंद फौज में एक शब्द है फौज। फौज को हम लोग आर्मी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है आर्मी। हिंद इंडिया से रिलेटेड हो जाएगा और आज़ाद इंडिपेंडेंट से होगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम लोगों को अभी समझ में आएगा कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया की आर्मी होगी, लेकिन इसका संबंध इंडिपेंडेंट इंडिया की आर्मी से नहीं है। आज़ाद हिंद फौज का संबंध ऐसी सेना जो देश को स्वतंत्रता बनाने के लिए है, यानी कि ऐसी सेना जो देश को स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के उद्देश्य से आर्मी गठित की गई है, वो थी आज़ाद हिंद फौज। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और आज़ाद हिंद फौज ये टॉपिक रहेगा। हम इस टॉपिक को हम लोग सुभाष चंद्र बोस भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो केंद्र में आज़ाद हिंद फौज रहेगा और उसका संबंध सुभाष चंद्र बोस से होगा। तो आप पैरेलल दोनों टॉपिक भी ले सकते हैं, लेकिन किताबों में आज़ाद हिंद फौज हमें नज़र आएगा। तो आज़ाद हिंद फौज का मतलब हो गया कि स्वतंत्रता के उद्देश्य से गठित की गई आर्मी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाने के बाद अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाने के बाद अर्जी ए हुकूमत आज़ाद हिंद की घोषणा की थी। इसका मतलब हो गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद का मतलब हो गया प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। अगर कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट है तो उसके लिए तो सेना चाहिए ना, तो उसी सेना को गठन करने के लिए इन्होंने, यानी उस सेना को गठन करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, गठन किया था। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सिंगापुर था यहाँ पर जापान का अधिकार हो गया था। हम जानते हैं कि पिछले अध्याय में पढ़ा था कि साउथ ईस्ट एशिया पर जापान का अधिकार हो गया था, जो पहले ब्रिटिश यहाँ रहा करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इस पर अधिकार कर लिया और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद की घोषणा की थी, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, अस्थायी सरकार की यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने निर्माण किया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोई सरकार होगी तो कोई सेना तो ज़रूर होगी, और उसी सेना का नाम है आज़ाद हिंद फौज। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि आईएनए और आज़ाद हिंद फौज को लेकर, तो इन दोनों की कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय सेना कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जनरल मोहन सिंह ने किया था। और जनरल मोहन सिंह वही है जो अंग्रेजी सेना में अधिकारी थे। बाद में ये सिंगापुर आ गए और आईएनए का इन्होंने गठन किया था। जापानी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने जिन ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था उनको जनरल मोहन सिंह को सौंप दिया था, और उस सेना से इन्होंने आईएनए का निर्माण किया था जनरल मोहन सिंह ने, और इसे दिसंबर 1942 में इन्होंने ख़त्म कर दिया था। यहाँ 12 नहीं 1942 होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक बार और समझते हैं आईएनए और आज़ाद हिंद फौज में क्या अंतर है। आईएनए है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय सेना कहते हैं, जिसका गठन जनरल मोहन सिंह ने किया था। और ये जनरल मोहन सिंह अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे, और बाद में ये सिंगापुर आए और इन्होंने यहाँ पर आईएनए का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना जिन ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाया था उनको जनरल मोहन सिंह को सौंप दिया था, और उन्हीं सेनाओं से ही जनरल मोहन सिंह ने आईएनए का गठन किया था, और आईएनए को 1942 में ख़त्म कर दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक आता है आज़ाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया आने के बाद आईएनए को पुनर्जीवित किया, यानी कि इसी आईएनए को पुनर्जीवित किया और इसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा था। इसको ध्यान रखिएगा। तो आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी दोनों अलग है। लगभग वही सैनिक थे जो आईएनए में शामिल थे, लेकिन अब लगभग वही लोग थे जो आईएनए में शामिल थे, बस इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और 45,000 सैनिक थे, और इन्हीं सैनिकों को लेकर नागालैंड मणिपुर की ओर चलते हैं जापानी के सेना के साथ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को मदद की थी आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में। तो इन दोनों में यही अंतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
फिर उसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के संबंध में, थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं सुभाष चंद्र बोस के संबंध में। तो सुभाष चंद्र बोस मेरे नायक रहे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। अगर मैं कुछ भावनाओं में बह जाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊँगा।